भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी संगठन भी इसमें काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट की जा रही हैं। लगातार एक के बाद एक कई ऐसी पोस्ट और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास कर रही है। कांग्रेस की तरफ से इसको हर स्तर पर सफल बनाने की कवायद जारी है, लेकिन इसकी चर्चा अधिकतर निगेटिव खबरों को लेकर ही हो रही है। बीजेपी कभी राहुल के स्लिप ऑफ टंग तो कभी उनकी टी शर्ट की कीमत को लेकर निशाना साध रही है। उसके तीर सही निशाने पर नहीं पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मौके सामने आए जब बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन सभी मौकों पर बीजेपी के लिए दांव उल्टा पड़ गया। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस रिवर्स पब्लिसिटी की स्ट्रैटेजी अपनाकर बीजेपी के तीर से उसे ही घायल करने की कोशिश कर रही है। अब तो बाबा रामदेव तक राहुल की इस यात्रा की तारीफ कर चुके हैं, जिसके बाद लोग कहने लगे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है। इसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से पहले महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली के साथ हुई थी। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कह दिया, आटा पहले 22 रुपए लीटर मिलता था, अब 40 रुपए लीटर मिल रहा है। अब ये बात जो है वो स्लिप ऑफ टंग था, क्योंकि उन्होंने तुरंत इस बात को ठीक भी कर दिया था, लेकिन इस छोटे से हिस्से को कई बार चलाया गया और जमकर वायरल किया गया। उन्होंने तुरंत ही इसमें सुधार कर लिया था, लेकिन ताक में बैठी बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने इसी हिस्से को वायरल कर दिया। तैयार खड़ी कांग्रेस ने इसे स्लिप ऑफ टंग बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुराने वीडियोस पेश कर दिए। ऐसे में आज हम आपको भारत जोड़ो यात्रा के वो 5 लम्हे बताएंगे जो राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ और अधिक मजबूत कर रहे हैं या उनके समकक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के चुनाव के पहले। सबसे पहले राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर वार पलटवार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ब्रांड के साथ राहुल गांधी की टी शर्ट वाली फोटो और टी शर्ट की कीमत बताती तस्वीर शेयर की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी है वो 41,257 रुपए की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा, भारत देखो। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ब्रांडेड कंपनी की टी शर्ट, पैंट, स्पोर्ट शूज का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई नेताओं ने सीधे हमला भी बोल दिया। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनते हैं और भारत को जोड़ने की बात करते हैं। बीजेपी द्वारा किए गए इस ट्वीट पर लोग पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उन्हें ट्रोल करने लगे। जवाब में कांग्रेस पीएम मोदी का 10 लाख का सूट ले आई। इसके बाद बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के बाद अब तक राहुल गांधी ने कोई भाषण नहीं दिया है। इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ राहुल की भेंट मुलाकात और बातचीत के वीडियो सामने आने लगे। रामदेव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए एक बात कह दी, जिससे कि कांग्रेस के नेता खुश हो गए, तंज भी कसते रहे और खुशी भी जाहिर करते रहे, कहते रहे हवा का रुख बदल रहा है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, सोनिया जी भी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग करते हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। भारत जोड़ो यात्रा में वो बड़े शान से चल रहे हैं। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि कभी कुर्ता पायजामा में तो कभी टी शर्ट में दिखते हैं राहुल गांधी जी, लगातार चल रहे हैं। अब उनके ऊपर रोज खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही है। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उसके नाम के चर्चे हो रहे हैं। यही उसकी विजय यात्रा है। ये बाबा रामदेव ने कहा है राहुल गांधी के बारे में। रामदेव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। लोग उनके बयान पर जमकर कमेंट करने लगे। कुछ यूजर्स ने रामदेव को ट्रोल भी किया। कांग्रेस नेता कहने लगे हवा का रुख बदल रहा है। और कुछ लम्हे हैं जो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सामने आए। तीसरा ऐसा लम्हा है, राहुल गांधी ने बीच सड़क पर जब अपनी यात्रा को रोककर बच्ची की सैंडल को ठीक किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाल ही में राहुल गांधी की 2 तस्वीरें साझा की गई। तस्वीर में राहुल गांधी एक छोटी बच्ची को अपने हाथों से चप्पल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए #भारत जोड़ो यात्रा के साथ लिखा, भारत जोड़ो यात्रा में दिखा एक खूबसूरत लम्हा। हम कदम से कदम मिला रहे हैं, हर मुश्किल को आसान कर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी को अपना मानते हैं, उनका ख्याल रखना जानते हैं। ये एक तरीके का तंज था कि हम अपनों का ख्याल रखना जानते हैं और बीजेपी अपनों का ख्याल नहीं रख रही है। कांग्रेस द्वारा शेयर की गई ये तस्वीरें वाकई में दिल को छू लेने वाली थी, क्योंकि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी फिर इसको जमकर शेयर किया। इस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए राहुल गांधी के लिए। इस तस्वीर पर लोगों का अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। साथ ही लोग कांग्रेस को नसीहत भी देते दिखाई दिए। राजनीति से अलग ये तस्वीर लोगों को भावुक कर गई।
एक और ऐसा ही लम्हा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आया जब राहुल गांधी ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से पूछा, कितना कमा लेते हो। नवाई गुलम से चथानूर तक पदयात्रा के पहले चरण के दौरान राहुल गांधी ने ऑटो रिक्शा चालकों से बातचीत की थी। उन्होंने अपनी इस मुलाकात का, इन लोगों से बातचीत का वीडियो ट्विटर पर शेयर भी किया। इसमें वो कह रहे हैं जो पहले एक दिन में 500 रुपये कमाते थे, अब वो 300 रुपये कमा रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई में बच्चों को पढ़ाना और परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इन कठिन परिस्थितियों में मैं अपने ऑटो चालक भाइयों के साथ खड़ा हूं और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। इस दौरान ड्राइवरों ने राहुल गांधी को बताया कि ईंधन की कीमतें एक साल में 60 रुपए से बढ़कर 100 रुपए तक पहुंचने से किसी तरह की कितनी समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालकों ने कहा कि वो कठिन समय का सामना कर रहे हैं, उनका भविष्य असुरक्षित लग रहा है। निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक पूरा बातचीत दिखाई देती है और यहाँ पर केंद्र सरकार पर एक तरीके से महंगाई को लेकर आरोप लगाना था और इस तरह का एक सेगमेंट हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन ये ऑटो चालकों की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने भी खूब की और सफलतापूर्वक की है। बहरहाल राहुल गांधी भी लगभग उसी अंदाज में दिख रहे हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाए। राहुल गांधी ने जब उनसे पूछा कि क्या वो अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा पा रहे हैं तो ड्राइवर्स ने जवाब दिया कि ये काम अब उन्हें असंभव लग रहा है। कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दों को लगातार उठा रही है। एक और ऐसा ही लम्हा राहुल गांधी की यात्रा के दौरान आया जब उन्होंने नाव चलाई और ये तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन राहुल गांधी ने पुन्नमदा झील पर एक स्नैक बोट दौड़ प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। नाव दौड़ के दौरान राहुल गांधी और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल को पुन्नमदा झील पर चुंदन वल्लम या स्नेक बोट चलाते हुए देखा गया। कांग्रेस नेता ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है, न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। अब यहाँ पर दो तरीके हैं समझने के बात को। एक तो नाव मझधार में फंसी हुई है कांग्रेस की अपनी भी, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष पद की दौड़ है। तो क्या राहुल गांधी ने इशारों में अध्यक्ष पद को लेकर कह दिया कि अब मोर्चा संभालना ही पड़ेगा, यानी कि अब तो उतरना ही पड़ेगा मैदान में, चाहे जितना रुक लिए 2019 के बाद, या फिर वो केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब देश की नाव ही मझधार में फंस गई। हालांकि ये समझने की बात है, पर इशारों में बड़ी बात राहुल गांधी कह गए। अब उनकी पोस्ट के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी इस तस्वीर से एक खास संदेश देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति से कांग्रेस इस मझधार से देश को निकालने के लिए तैयार है और कांग्रेस को भी इस मझधार से निकलने की जरूरत है। वो अब फ्रंट पर आकर कांग्रेस की नैया पार लगाने जा रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी किसी बाहरी नेता को देने के बजाय खुद के पास रखना चाहते हैं। अब कितना फायदा होगा इसका आकलन अभी बाकी है। ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि कांग्रेस को वास्तव में इस यात्रा का कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। बीजेपी को इससे हुए नुकसान का आकलन भी फिलहाल मुश्किल है। इसका कारण ये है कि एक ओर राहुल की यात्रा चल रही है तो दूसरी ओर नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। G23 के सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर यह बात तो तय है कि कांग्रेस में एक अंदरूनी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बहरहाल राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से फायदा मिला है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत शुरुआती दौर है, देखना होगा यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होती है। क्या आपने गौर किया इस बात पर कि बीजेपी के हमले अभी उतने तीखे नहीं है, उतने तेज नहीं है जितने यात्रा के शुरुआत में देखने को मिल रहे थे। इसकी वजह क्या है? अभी जितने हमले हुए उस पर पलटवार जमकर हुआ है। ये कांग्रेस की एक और रणनीति है जो इस वक्त कारगर हो रही है। यानी बीजेपी वार करती है और पलटवार करने के लिए अब कांग्रेस की आईटी सेल भी तैयार रहती है। यानी सोशल मीडिया पर जो लड़ाई है उसमें अब कमजोर नहीं पड़ रही है कांग्रेस, और कोशिश कर रही है कि अभी जो गलतियां की है उन्होंने पिछले दिनों में या ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कई बार, उन गलतियों को न दोहराएं। लिहाजा वो बीजेपी के भी हर मूव पर नजर बनाए हुए हैं और बीजेपी को, क्योंकि पिछले दिनों कुछ 2-4 झटके लग चुके हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी का बयान हो, चाहे बाबा रामदेव की तारीफ हो, चाहे टी शर्ट का विवाद हो, चाहे भारत छोड़ो जैसी बात अन्नामलाई द्वारा कहा जाना हो, ऐसी तमाम बातें हैं जिनकी वजह से कई बार वार उल्टा पड़ गया बीजेपी पर। और लिहाजा अभी टीम जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और शीर्ष नेतृत्व भी ये नहीं चाहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा इनकी गलतियों की वजह से हो जाए या कोई ऐसे बयान दे दिए जाए जिसकी वजह से बीजेपी के नेता असहज हो जाएं या आगे इस यात्रा पर कोई सवाल न खड़े कर पाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।